हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के बारे में। यहाँ पे मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा पेपर कितने नंबर का रहता है, कितने नंबर में हम पास हो सकते हैं। साथ ही मैं आपको बताऊँगा कि कितने प्रश्न कौन से पेपर में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम डिस्कस यह भी करेंगे कि कौन सा पेपर कितने टाइम तक करना रहता है। ठीक है, कितने टाइम का पेपर होता है, कितने टाइम में हमें करना होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट हैं वो 7 है। ठीक है, 7 सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट के नाम जान लेते हैं। पहला सब्जेक्ट है वर्तमान भारतीय समाज, दूसरा सब्जेक्ट है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, तीसरा सब्जेक्ट है विज्ञान, चौथा सब्जेक्ट है गणित, पांचवा सब्जेक्ट है सामाजिक अध्ययन और छठवां सब्जेक्ट है हिंदी, सातवां सब्जेक्ट है अंग्रेजी। ठीक है, ये टोटल कितने सब्जेक्ट हैं? 7 सब्जेक्ट हैं सेकंड सेमेस्टर के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कौन से पेपर में कितने नंबर मिलते हैं। ठीक है, कितना टाइम रहता है और कितने नंबर हमें पास होने के लिए चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें फर्स्ट पेपर की। फर्स्ट पेपर जो होता है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, ये पेपर 2 घंटे में करना होता है आपको। ठीक है, 2 घंटे का आपको समय दिया जाता है और इसमें 50 नंबर का ये पेपर होता है। इसमें टोटल कितने प्रश्न आते हैं? इसमें टोटल 40 प्रश्न आते हैं। किस तरह से प्रश्न होते हैं? 15 प्रश्न आपके बहुविकल्पी होते हैं, 15 प्रश्न आपके अतिलक उत्तरी होते हैं और 10 प्रश्न आपके लघु उत्तरी होते हैं। ठीक है, 15 प्रश्न आपके बहुविकल्पी, 15 प्रश्न अतिलघु उत्तरी और 10 प्रश्न आपके लघु उत्तरी होते हैं। ठीक है, इस तरह से ये प्रश्न रहते हैं। यहाँ पे अतिलघु उत्तरी और बहुविकल्पी प्रश्न जो होते हैं वो एक एक नंबर के होते हैं सभी सब्जेक्ट में। ठीक है, अतिलघु उत्तरी बहुविकल्पी एक एक नंबर के प्रश्न होते हैं और लघु उत्तरी प्रश्न जो होते हैं वो 2 नंबर के होते हैं सभी सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, 2 नंबर के लघु उत्तरी होते हैं और एक एक नंबर के होते हैं बहुविकल्पी प्रश्न और अतिलघु उत्तरी प्रश्न। ठीक है, इसके बाद आगे बात करें प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। ये पेपर भी आपका 2 घंटे का होता है और पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड जो होता है ये दोनों पेपर एक ही दिन में कराए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, एक ही दिन में होते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊँ 2 घंटे का प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास ये पेपर होता है 2 घंटे का। 2 घंटे का वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, ये दोनों एक ही दिन होते हैं। इसी के साथ यहाँ पे ये पेपर जो होता है 50 नंबर का होता है और दोनों के दोनों पेपर 50 नंबर के होते हैं और दोनों में 25 नंबर पासिंग मार्क्स चाहिए रहते हैं। ठीक है, पासिंग अगर आपको पास होना है तो आप 25 नंबर लाइए या इससे अधिक लाइए। अगर आप 24 नंबर लाते हैं तो आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। ठीक है, अगले आगे चलते हैं। यहाँ पे विज्ञान तीसरा पेपर हमारा होता है, थर्ड पेपर विज्ञान का। ये विज्ञान का पेपर बहुत ही ज़्यादा ईजी रहता है, लेकिन अगर आपको इसे समझने में दिक्कत आती है तो आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए काफ़ी अच्छे तरीके से, क्योंकि विज्ञान में बहुत से बच्चों की बैक लग जाती है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। ये पेपर जो होता है 1 घंटे का होता है, ये आपको याद रखना है और 25 नंबर का ये पेपर होता है। इसमें प्रश्नों की संख्या जो होती है वो 18 होती है। 5 प्रश्न बहुविकल्पी होते हैं और 6 प्रश्न अतिलघु उत्तरी होते हैं, 7 प्रश्न लघु उत्तरी होते हैं। ठीक है, टोटल प्रश्नों की संख्या 18 होती है और इसमें अगर आपको पास होना है तो आपको 12 नंबर चाहिए या फिर इससे ज़्यादा नंबर चाहिए। 12, 13, 14 इससे 12 से ज़्यादा नंबर चाहिए। अगर आपके 11 नंबर आते हैं तो आप फेल हो जाते हैं, 12 से कम नंबर आते हैं तो आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला पेपर होता है हमारा 25 नंबर का। ठीक है, गणित का पेपर। ठीक, इसी के ठीक बाद ये तीनों पेपर जो होते हैं, पेपर 3, 4 और 5, ये एक ही दिन में कराए जाते हैं। ठीक है, ओके, तो ये पेपर 3 जो होता है वो 1 घंटे का होता है, पेपर 4 भी 1 घंटे का होता है। प्रश्न कितने होते हैं? 18 ही प्रश्न होते हैं और 25 नंबर का ही ये पेपर होता है। ठीक है,
और इसमें भी हमें 12 नंबर पास होने के लिए चाहिए होते हैं। ठीक है, अगले पेपर पे आते हैं। पेपर का नाम है सामाजिक अध्ययन। ये जो होता है ये 50 नंबर का पेपर होता है। जैसे वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास ये पेपर थे, उसी की तरह ये पेपर भी होता है सामाजिक अध्ययन का। इसमें भी हमारे 40 प्रश्न होते हैं, जिनमें से 15 बहुविकल्पी, 15 अतिलघुत्तरी और 10 प्रश्न लघुत्तरी होते हैं। ठीक है, और ये पेपर 2 घंटे का होता है। यहाँ पे आपसे 50 नंबर में 25 नंबर अगर आप लाते हो तो आप पास हो जाते हो, अगर इससे 25 नंबर से कम लाते हो तो आप फेल हो जाते हो। ठीक है, ओके, आपकी ब्रेक लग जाती है। इसके बाद आगे आते हैं। प्रश्न है अगला प्रश्न पेपर जो होता है वो होता है हिंदी का। हिंदी का पेपर कितने घंटे का होता है? तो 1 घंटे का होता है। हिंदी और इंग्लिश का जो पेपर होगा आपका एक ही दिन होगा। पेपर 6 और पेपर 7 दोनों एक ही दिन होते हैं। ठीक है, आपकी जो परीक्षाएं होती हैं वो 3 दिन में समाप्त होती हैं। सेकंड सेमेस्टर की 3 दिन में समाप्त होती हैं और अगले 3 दिन में फोर्थ सेमेस्टर की, दोनों की साथ साथ परीक्षाएं होती हैं। ठीक है, यानी मतलब 6 दिनों में हमारी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हिंदी का पेपर जो है 25 नंबर का रहता है। यहाँ भी आपसे 18 प्रश्न टोटल पूछे जाते हैं, जिनमें से 5 बहुविकल्पी, 6 अतिलघुत्तरी और 7 हमारे लघुत्तरी रहते हैं। ठीक है, 1 घंटे का पेपर होता है हिंदी का और 12 नंबर पासिंग मार्क्स, 25 नंबर का टोटल पेपर होता है। ठीक है, इसके बाद है पेपर 7। पेपर 7 भी 1 घंटे का होता है और हिंदी और अंग्रेजी का पेपर एक ही दिन में होता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। 25 नंबर का इंग्लिश का भी पेपर होता है। यहाँ पे 12 नंबर पासिंग मार्क्स रहते हैं। ठीक है, ओके, तो अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है तो आपको इंग्लिश भी पढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पे गणित, इंग्लिश और विज्ञान, इन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाए। बाकी ये दोनों सब्जेक्ट हैं वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, इनको भी काफ़ी अच्छे से पढ़ा जाए। ठीक है, इसके बारे में आगे बताऊँगा कि किस टाइम पर कैसे पढ़ा जाए। ठीक है, ओके, अगले 7 दिनों का प्लान मैं आपको देने वाला हूँ। उसके लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे मैं आपको फिर से बता देता हूँ। प्रश्न पत्र जो होते हैं, प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या क्या रहेगी? तो 50 अंक का जो प्रश्न पत्र रहेगा उसमें 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, जिनमें 15 बहुविकल्पी, 15 अतिलघुत्तरी और 10 प्रश्न लघुत्तरी रहेंगे। ठीक है, 25 अंक के जो प्रश्न पत्र रहेंगे उनमें 18 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें 5 क्या रहेंगे? बहुविकल्पी रहेंगे, 6 अतिलघुत्तरी रहेंगे और 7 हमारे लघुत्तरी प्रश्न रहेंगे। ठीक है, सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून, सब्सक्राइब।